नमस्कार। चर्म रतिज एवं कुष्ठ रोग विभाग एम्स जोधपुर की ओर से कुष्ठ रोग दिवस 2022 के उपलक्ष्य पर विद्यार्थियों, रेजिडेंट छात्रों एवं फैकल्टी द्वारा यह वीडियो की श्रृंखला बनाई गई है। इस श्रृंखला का उद्देश्य कुष्ठ रोग के बारे में जागरूकता बढ़ाना एवं रोग से संबंधित भ्रांतियां मिटाना है। धन्यवाद। अरे सुशीला, क्या हुआ तुझे? तबीयत तुम्हारी ठीक नहीं लग रही है। अरे हाँ, पिछले 10 दिनों से देखो ये लाल निशान आ रहे हैं और इस पे बहुत दर्द होता है और जोड़ों में भी बहुत दर्द है। ठंड सी लगती है, बुखार आ जाता है और नसों में भी बहुत दर्द है। तुम कुष्ठ रोग की दवाइयाँ तो ले रही हो ना? हाँ, दवाई तो ले रही हूँ, लेकिन जिस दिन से ये दाग आना शुरू हो गए ना, उसके अगले दिन से मैंने दवाई लेना बंद कर दी है। मुझे लगा शायद ये दवाई की वजह से हो रहा हो। तुम्हारी तबीयत इतनी खराब लग रही है, चलो डॉक्टर के पास चलते हैं, दिखा ही लेते हैं। हाँ, चलो चलते चलो। हैं। नमस्ते डॉक्टर साहिबा। नमस्ते, बैठिए। बताइए क्या तकलीफ है? डॉक्टर साहब, मुझे ना 6 महीना पहले कुष्ठ रोग हुआ था। मैंने दवाई भी लेना शुरू कर दी थी। उसके बाद मुझे ये लाल लाल निशान आ रहे हैं और इस पे ना बहुत दर्द होती है। साथ में मेरे घुटने में भी बहुत पेन है और मुझे कभी कभी बुखार आ जाता है, ठंड भी लगती है। डॉक्टर साहब, ये ना दूसरी बार हो रहा है। आपने क्या दवाई बंद कर दी थी क्या? डॉक्टर साहिबा, हम लोगों से लापरवाही हो गई। मुझे लगा कि ये इन्हीं दवाइयों की वजह से हो रहा है, तो हम लोगों ने दवाइयाँ बंद कर दी थी। अरे, आपको दवाई बंद नहीं करनी चाहिए थी। चलिए बताइए, आपके जोड़ में दर्द हो रहा है क्या? और रात को सर्दी वगैरह ज्यादा लगे या फिर नसों में दर्द होता है क्या ज्यादा? हाँ डॉक्टर साहब, जोड़ों में बहुत दर्द होता है और कभी कभी ठंड आती है, ठंड लगती है और बुखार भी आ जाता है। अच्छा, आपके पैरों में सूजन आना या घाव वगैरह भी बन रहे हैं क्या? हाँ डॉक्टर साहब, घाव भी बन जाते हैं। जहाँ पे लाल निशान है वहाँ घाव भी बन रहे हैं। चलिए एक बार जांच कर लेते हैं, ठीक है? हाथ दीजिए। आपको दुख रहा है? हाँ डॉक्टर साहब। आपको कुष्ठ रोग तो है ही, लेकिन अब ऐसा लग रहा है इसकी समस्या देख के कि रिएक्शन भी इनको हो गया है। तो इसमें अब चिंता करने की कोई बात नहीं है। दवाई देंगे तो उससे आराम आ जाएगा। बस आपको ये चीज का ध्यान रखना है कि नियमित रूप से दवा लेनी है। डॉक्टर साहब, रिएक्शन, ये तो बहुत दिक्कत वाली बात लग रही है। किस कारण हो रहा है ये? देखिए, ये रिएक्शन जब हम दवा चालू करते हैं तो शरीर की जो कुछ रोग से लड़ने की क्षमता है वो बढ़ जाती है और उसके बाद हमारे शरीर में ऐसे लाल निशान आ सकते हैं। अब आपको ये ध्यान रखना है कि दवा बंद नहीं करनी है और वो जो लाल पत्ते की दवाई आप ले रहे हैं वो कंटिन्यू लेते हुए अस्पताल आके चिकित्सक को दिखाना है। इसमें आपने क्या होता है कि जैसे इस रिएक्शन में क्या क्या हो सकता है कि जैसे आपके जो हाथ पैरों पे लाल निशान आ रहे हैं, जैसे अभी हो रहे हैं वैसे हो सकता है। पुराने जो निशान है वो लाल हो सकते हैं, जोड़ दुख सकते हैं, मांसपेशियों में थकान, मांसपेशियों में दर्द हो सकता है, आंखों में लालपन आना, आंखों से पानी गिरना और इसके साथ साथ नसों में दर्द, ज्यादा हाथ पैरों में झंझनाहट भी हो सकती है। तो ऐसा जब भी होता है तो अस्पताल आकर के दिखाना है, वरना आपके आगे चल के अपंगता हो सकती है या फिर किसी भी प्रकार की विकृति से हम बचा सके। दवा जल्दी चालू करेंगे तो उससे बेहतर रहेगा। डॉक्टर साहिबा, इनको घाव भी है, ये ठीक हो जाएंगे ना? घाव ठीक हो जाएंगे, बस इस पे रोजाना मरहम पट्टी करनी है और दवा नियमित रूप से लेनी है। अगर दवा रोकेंगे तो फिर से रिएक्शन होने का खतरा है। धन्यवाद डॉक्टर साहिबा। अब दवा हम हर रोज लेंगे और नियमित रूप से आपको आगे दिखाएंगे। नमस्ते। नमस्कार, मैं डॉक्टर सुमन पात्रा, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान जोधपुर के चर्म रोग विभाग से बोल रहा हूँ। आज का दिन हम जनमानस में कुष्ठ रोग, लेप्रोसी तथा सुनवारी नामक बीमारी के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए विश्व कुष्ठ रोग दिवस जैसे मनाते हैं। जैसे कि आपने देखा है जो वीडियो में, कुष्ठ रोग के मरीजों को कभी कभी रिएक्शन जैसे सिम्टम्स भी होते हैं। इस रिएक्शन के चलते कभी कभी आपको पुराना जो निशान है वो अचानक लाल हो जाते हैं, उसमें दर्द होते रहते हैं। कभी कभी नए नए निशान भी आते हैं, नस में दर्द होते हैं। किसी किसी मरीजों का हमने देखा है अचानक हाथ पैर काम करना बंद भी कर देते हैं। और दूसरा टाइप का रिएक्शन में पूरा शरीर में गांठ जैसे दर्द वाले लाल निशान बन जाते हैं। उसके साथ साथ बुखार भी हो सकता है। ये रिएक्शन इसलिए होता है कि हमारा जो शरीर का अंदर प्रतिरोधक क्षमता है
ये बीमारी के साथ लड़ने का उसी के वजह से होता है। कभी कभी बहुत सारे कारणों की वजह से हमारा जो इम्यूनिटी है ऊपर नीच होता है, उस समय ऐसे रिएक्शंस हो सकता है। कभी कभी जो कीटाणु बहुत सारे एक साथ मर जाते हैं दवाई शुरू करने के बाद, तो मरे हुए कीटाणु की वजह से ऊपर जो बॉडी का इम्यूनिटी का प्रभाव है उसी का वजह से भी रिएक्शंस हो सकते हैं। उसका मतलब ये है, ये रिएक्शंस कभी कभी बीमारी शुरू करने दवाई बीमारी के चलते दवाई शुरू करने से पहले, दवाई लेने का समय, दवाई खत्म होने के कुछ दिन बाद भी हो सकता है। ये बोलना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि ये जो रिएक्शंस हैं, ये बॉडी के इम्यूनिटी के कारण होता है, ये कोई दवाई का रिएक्शन नहीं है। ये बोलना इसलिए ज़रूरी है, कभी-कभी जो कुष्ठ रोग को दवाई शुरू करने के बाद ये जो रिएक्शन जब होते हैं, तो बहुत सारे मरीज़ इसको दवाई का रिएक्शन समझ के दवाई लेना बंद कर देते हैं। वो बिल्कुल ठीक नहीं है। रिएक्शंस जब आपको हो रहे हो, आपको जो कुष्ठ रोग को दवाई दिया गया है, वो लगातार लेना चाहिए, उसको बिल्कुल बंद नहीं करना चाहिए। और रिएक्शन को इलाज के लिए आपको निकटवर्ती कोई डॉक्टर के पास जाना चाहिए। इसके उपचार से आपका ये रिएक्शंस का जो दर्द है और बहुत सारे दिक्कत हो रहे हैं, उससे आप बिल्कुल ठीक हो सकते हैं। और जो जैसे आपको बताया जाता है लेप्रोसी का दवाई लगातार खाने के लिए, इस दवाई से अब इस बीमारी से बिल्कुल मुक्त हो सकते हैं। चलिए हम सब मिलके इस बीमारी को हराते हैं। नमस्कार।